एक समय की बात है, एक वन में तोता मैना रहते थे। उनके दो बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ खुश रहते थे। एक दिन अचानक भारी तूफान, आंधी, बारिश होने के कारण उनके बच्चे उनसे बिछड़ गए। फिर अगले दिन उसी रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे, तभी उनमें से एक की नजर उस तोते के बच्चे पर पड़ी। वह उसके पास गया तो देखा बच्चा कुछ कह रहा है। तुम कहाँ चली गई हो? मुझे छोड़कर कहाँ हो तुम? वह आदमी उस तोते के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन एक ऋषि उसी वन में तपस्या कर रहे थे, तभी उनके कानों में रोने की आवाज गई। इस सुनसान वन में अकेला यह कौन रो रहा है जिसकी मुझे आवाज आ रही है? जरा देखता हूँ। रिसीवर वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि एक तोते का बच्चा जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा अपनी माँ को पुकार रहा था। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? अरे यह तो तोते का बच्चा है। कितनी जख्मी हालत में यह जमीन पर पड़ा है। चलो इसे मैं अपने साथ आश्रम में ले चलता हूँ। कुछ समय बिता और एक दिन एक राजा किसी काम से आश्रम में आ रहे थे। उनको आते समय रास्ते में एक तोता मिलता है जो राजा को देखकर बोलता है, मारो मारो, लूटो लूटो इसको, इसका सभी सामान छीन लो। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। यह कैसा तोता है? राजा को क्रोध आया, पर वह आगे बढ़ गया और आगे चलकर वह ऋषियों के आश्रम में पहुंच गया। वह देखता है द्वार पर एक तोता बैठा है। वह कह रहा है, आइए महाराज, आपका स्वागत है हमारी कुटिया में। धन्यवाद हमारे, जो आप हमारी कुटिया में पधारे। राजा को फिर से बहुत आश्चर्य हुआ। तोते की आवाज सुनकर रिसीवर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने राजा का स्वागत किया, राजा को अपने आश्रम में ले गए और राजा को भोजन कराया। राजा के दिमाग में दोनों तोतों की बातें चल रही थी। राजा से रहा नहीं गया और राजा बोला, रिसीवर, यह सब क्या है? जब मैं रास्ते में आ रहा था तब एक तोता मुझे गालियां दे रहा था और एक यह तोता है आपके आश्रम का जो मेरा स्वागत कर रहा है, जबकि इनकी श्रेणी भी एक ही है और ये एक ही कुल के हैं दोनों। रिसीवर ने कहा, महाराज, दोष इन तोतों का नहीं है, यह दोष तो इनको पालने वालों का है। अच्छा रिसीवर, इन तोताओं के साथ में ऐसा क्या हुआ था जिससे इनकी यह दुर्गति हो गई? महाराज, यह दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं। इनमें से एक चोरों के साथ में रह के गलत मार्ग पर चलने लगा और दूसरा ऋषियों के साथ में रहकर सत्य के मार्ग पर चलने लगा। शिक्षा, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा व्यवहार भी हल्के हल्के वैसा ही होने लगता है। जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए।